हमारी इस एलिमेंट्री टू एडवांस क्लास में कुंडली के विश्लेषण तक पहुंच गए हैं। इसके पहले हमने पंचांग के बारे में जानकारी प्राप्त करी, भावों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, राशियों के बारे में जानकारी की प्राप्त करी कि राशि के कितने चरण होते हैं, नक्षत्र का कैलकुलेशन कैसे होता है, उप नक्षत्र का कैलकुलेशन कैसा होता है, नक्षत्र और उप नक्षत्र का महत्व क्या होता है, राशियों के तत्व क्या है, लग्नों के तत्व क्या है, राशियों की मित्रता, ग्रहों की मित्रता, किस भाव से क्या, किस बातों का, किन किन बातों का विचार किया जाता है। ऐसी कई बातें हमने प्रारंभिक तौर पे जानकारी ली। हमने फिर बाद में घटना कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हमने देखा कि घटना के लिए सूचक कैसे बनते हैं। सूचक का अर्थ जैसे मैंने पहले बताया था कि सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हमें कार्यकर्ता हमें उस भाव से, उस घटना से संबंधित विचारधारा या कार्यक्रम या फिर घटना कब घटित होगी, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। कार्यकर्ता ही काम को करेंगे, ये आपको अच्छी तरह पता है। एक मिनट। कार्यकर्ता ही काम करेंगे, है ना। तो ये हमने सूचकों उनको सूचक नाम दिया है कि सूचक कैसे बनते हैं। फिर भाग्य देखा हमने। भाग्य मतलब जैसा कि वैदिक में बताया गया है कि नवा भाव भाग्य का होता है, परंतु हमारी इस पद्धति में, नक्षत्र आधारित पद्धति में, कुंडली के सभी भाव भाग्य के भाव होते हैं। इसके बारे में हमने विश्लेषण किया कि सभी कुंडली के सभी भाव भाग्य के क्यों होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जिसको हमने भाग्य देखना बताया कि जातक ने कोई प्रश्न पूछा कि उसके भाग्य में वो मकान कब बनेगा, उसका मतलब उसके भाग्य में मकान, उसका सुख है या नहीं, वाहन का सुख है या नहीं है, कैसे देखें। तो हमने इसके ऊपर काफी विश्लेषण किया और कुंडलियों के द्वारा उसे समझने का प्रयास किया। फिर किस दशा में क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे, हम सीधा उसको देख करके बता सकते हैं कि आपको राहु की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, तो उसमें हमको कैसे परिणाम प्राप्त हो और कैसे हम देखेंगे कि क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हम प्राइमरी से, एलिमेंट्री से प्राइमरी से यहाँ तक आए हैं। अब हम आज ये बात करेंगे कि किस घटना के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं, किस घटना के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए एक तो मुख्य भाव होता है और दूसरा सहायक भाव। सहायक भाव का काम क्या है, जैसे हम बोलेंगे साहब हमको ताली बजाना है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए भी हमको दूसरे हाथ की ताली की आवश्यकता रहेगी, दूसरा हाथ की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको कहेंगे सहायक भाव। तो इसलिए बोलेंगे कि ताली बजाने के लिए भी दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। तो यह सहायक भाव मतलब मुख्य भाव और सहायक भाव, दोनों भाव मिलकर के किसी घटना को जन्म देंगे।